वैसे तो चुनावी मुकाबले में सियासी कोहराम की वजह से काशी ही सुर्खियों में बना रहा, लेकिन होनी है वोटिंग 40 सीटों पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 18 सीटें भी सबसे अहम है। तो आइए आपको दिखाते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार भी, इन तमाम इलाकों में कौन किस पर है भारी, कहां है लहर, कहां है सुनामी। पता नहीं कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या, नीति का क्या। मुकाबले में मोदी भी हैं और मुलायम भी। बीजेपी में ताजे शामिल हुए पुराने कांग्रेसी जगदम्बिका पाल भी हैं और नई राजनीति में किस्मत आजमाने वाले केजरीवाल भी। 7 अप्रैल से शुरू हुआ 2014 चुनाव का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है। 12 मई के मतदान के बाद अगली लोकसभा के लिए जनता का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका होगा। 9वें दौर के मुकाबले की बात करें तो इस बार 3 राज्यों की 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें यूपी की 18, बिहार की 6 और पश्चिम बंगाल की 17 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी की 18 सीटें इस बार इसलिए भी अहमियत रखती हैं क्योंकि 2009 के चुनाव में इनमें से सिर्फ 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। यूपी के चुनावी अखाड़े में कई बड़े दिग्गज हैं। वाराणसी से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय हैं। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। तो डुमरिया से कांग्रेस से बीजेपी में आए जगदम्बिका पाल। गोरखपुर सीट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर से कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह और देवरिया से कलराज मिश्र मैदान में हैं। बिहार की 6 सीटों में से वैशाली और पश्चिम चंपारण से आरजेडी के 2 बड़े नेता रघुवंश और रघुनाथ झा की सियासी किस्मत दांव पर है। पश्चिम बंगाल की 17 सीटों की बात करें तो 2009 में टीएमसी के हिस्से 14 सीटें थी। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं। पश्चिम बंगाल की खास सीटों में है बहरामपुर, जहां से कांग्रेस नेता और मंत्री अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में है। कोलकाता उत्तर पर भी सबकी नजर रहेगी, जहां से संदीप बंदोपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। 9वें दौर का मतदान चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस चरण से पहले आयोग की भूमिका को लेकर पहली बार गंभीर सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर महीने भर से ज्यादा का चुनाव मुकाबला अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। इंतजार अब 16 मई का होगा, जब नई लोकसभा की तस्वीर कैनवस पर उतर आएगी। आज तक ब्यूरो।